Hi everyone. So let us just do chapter number 2 का रिवीजन क्लास 8 मैथ गणित प्रकाश चैप्टर 1 आज ही अपलोड किया था बट कमेंट सेक्शन में बच्चे बोल रहे हैं मैम चैप्टर 2 चैप्टर 3 तो चलिए देख लेते हैं। बट कभी कोई सब्जेक्ट वैसे तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि जितना जल्दी हो सके सभी रिवीजन वीडियोस ऑलरेडी मैं पोस्ट कर रही हूँ, फिर भी अगर कुछ रह जा रहा है जैसे किसी के पहले एग्जाम है किसी के बाद में एग्जाम है तो रिवीजन सभी चैप्टर्स के ऑलरेडी पिछले साल भी मैंने कराए हुए हैं। तो रिवीजन की जो प्लेलिस्ट है ना उसमें आप नीचे जाकर देखेंगे तो सभी चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। अगर कोई नहीं मिलता है तो फिर मुझे बता सकते हैं, वैसे मैं अपलोड कर ही रही हूँ फिर से दोबारा से सभी चैप्टर्स। तो चलिए चैप्टर 2 रिवाइज करते हैं। आप लोगों को रिवीजन नोट्स चाहिए तो प्लीज कनेक्ट ऑन व्हाट्सएप। लेट अस जस्ट सी चैप्टर नंबर 2 पावर प्ले। सो एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ने वाले। एक्सपोनेंट्स यानी जो पावर होती है, जैसे कि 5 के यहाँ पर हम कुछ लिख रहे हैं तो इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंट। ठीक है, और इसमें जब ग्रोथ होती है किस किस पैटर्न में होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, तो उसी को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के अंदर हम समझने वाले हैं। When a quantity is multiplied by the same number repeatedly, it shows exponential growth. एक नंबर से बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है कोई नंबर तो उससे एक्सपोनेंट बढ़ रहा है। जैसे 5 का स्क्वायर यानी 5 मल्टीप्लाई 5, अगर यहाँ पे 3 है तो यानी एक और 5 मल्टीप्लाई हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो इससे क्या होता है, सेम नंबर बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो इससे एक्सपोनेंट्स में ग्रोथ हो रहा है। जैसे हमने यहाँ पे बुक में एग्जाम्पल देखा था कि एक शीट ऑफ पेपर, एक पतली सी शीट लेते हैं पेपर की, उसकी थिकनेस है 0.001 सेंटीमीटर। अब हर बार इसको डबल फोल्ड करोगे तो एक बार उसको डबल फोल्ड किया तो इतना हो जाएगा, फिर दूसरी बार किया तो इतना हो गया, मतलब मल्टीप्लाई 2 हो रहा है हर बार, है ना। तो इसमें थिकनेस जो है वो कैसे बढ़ रही है, एक मल्टीप्लाई 2 टू द पावर n। जितनी बार आप मल्टीप्लाई करो, जैसे 4 बार मल्टीप्लाई करो तो 2 की पावर 4 है ना, 3 बार कर रहे हो तो 2 की पावर 3 आ जाएगा। तो ऐसे हमें थिकनेस पता चलेगी। तो इसी को बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। मतलब रिपीटेड डबलिंग कॉजेज वेरी फास्ट ग्रोथ कॉल्ड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक ग्रोथ होती है जैसे 5 प्लस 5 प्लस 5 ऐसे करोगे ना तो 5 और 5 10, 10 और 5 15 आ रहा है। ठीक है, ये नॉर्मल ग्रोथ है। अगर इसको हम एक्सपोनेंट्स में करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं इसका, तो देखो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, सेम चीज है। बस इसका जो हमने एक मैथ्स का कैलकुलेशन किया है, एक में हमने सम किया है एक में प्रोडक्ट किया है, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बहुत फास्ट होती है, यही इसमें बताया गया है। अब नोटेशन क्या होता है इसका, सो रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन इज रिटन इन अ शॉर्टर फॉर्म कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसी को जब हम यहाँ पर ऐसे पावर जैसा लगाते हैं ना रिपीटेड फॉर्म को दर्शाने के लिए, जैसे 2 बार है तो 2 लगा दिया, 3 बार है तो यहाँ 3 लगा दिया, इसी को एक्सपोनेंशियल नोटेशन बोलते हैं। 7 यहाँ 4 बार है तो 4 लगा दिया, ए यहाँ पर 1 2 3 4 5 टाइम्स है तो 5 लगा दिया। तो इसमें ये जो 5 है इसे हम बेस बोलते हैं और ये जो ऊपर होता है इसे हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। इसका मतलब क्या है 5 टू द पावर 4, कि 5 की पावर 4, 5 4 बार मल्टीप्लाइड है। ओके, रीडिंग पावर इसको कैसे पढ़ते हैं, 2 की पावर 2, किसी भी चीज की पावर 2 है तो वो स्क्वायर होता है, 2 स्क्वायर, इसको क्या बोलेंगे 5 स्क्वायर। 3 की पावर 3 यानी 3 क्यूब्ड, और 5 की पावर 3 यानी 5 क्यूब्ड। 6 की पावर 5 यानी 6 रेज टू द पावर 5। ऐसे में लिखूं तो इसको क्या बोलेंगे 7 रेज टू द पावर 5। ओके, रिमेंबर कि एक्सपोनेंट टेल्स हाउ मेनी टाइम्स द बेस इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। एक्सपोनेंट यानी जो ये ऊपर है ये हमें ये बताता है कि ये जो बेस पे नंबर है ये खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है। तो इसमें 7 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, खुद से 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। मतलब a की पावर n है तो a हमारा n टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, यही एक्सपोनेंट हमें बताता है। नाउ राइटिंग नंबर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो कैसे लिखेंगे, जैसे 6 टू द पावर 4, ये 4 बार है तो 6 टू द पावर 4 आ जाएगा। ऐसे आपको क्वेश्चंस आएंगे करने को। यहाँ 2 बार है y तो y रेज टू द पावर 2, या फिर y का स्क्वायर। फिर 4 है b तो b टू द पावर 4, देन 5 2 है और 7 3 है तो 5 की पावर 2 और 7 की पावर 3, या 5 स्क्वायर 7 क्यूब। फिर 2 का स्क्वायर आ जाएगा और a का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ a का क्यूब, c की पावर 4 आ जाएगी और d अकेला आ जाएगा। ठीक, देन प्राइम फैक्टराइजेशन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो जैसे ये था इसके हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। आप इस तरीके से भी फैक्टर्स निकाल सकते हो, जैसे मैंने पिछले चैप्टर में भी बताया था 2 1 2, 2 6 12, 2 2 4 0 0, 2 8 16, 2 1 2 0 0। फिर ये 3 से भी कर लोगे या 2 से भी कर सकते हैं इसको। तो जैसे 3 से करते हैं, 3 2 6, 3 7 21 0 0, 3 9 27 0 0, फिर 3 3 9 0 0, 3 1 3 0 0, 100 आ गया। अब इसको 2 से कर लेते हैं तो 250, फिर 225। अब इसको 5 से करो, 5 5 5 25 और 5 1 देखो 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4, 4 टाइम्स आया।
और 3 कितनी बार आया, 1 2 3 4, 4 टाइम्स आया। और 5 कितनी बार आया, 1 2, तो 5 2 टाइम्स आया। तो ये हमारा आंसर आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ निकालने का। जैसे 648 इसका आप करोगे तो ये आंसर्स आएंगे। ओके, सो इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म वी राइट रिपीटेड फैक्टर्स यूजिंग पार्ट्स, दिस मेक नंबर शॉर्टर एंड इजियर टू वर्क विद। नाउ इवैल्यूएटिंग पावर, जैसे 2 टू द पावर 10 है, देखो कुछ तो आपको याद होने चाहिए, जैसे क्यूब रूट, स्क्वायर रूट हमने पिछले चैप्टर में देखा था। तो 1 से 20 तक आपको स्क्वायर और क्यूब्स याद होने चाहिए, जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दोस। नाउ यहाँ पर जैसे 2 टू दी पावर 10 है, मतलब 2 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 1024 आता है। 4 का क्यूब करते हैं यानी 4 इंटू 4 इंटू 4 तो 64 आता है। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ओके, 5 का 4 टाइम्स करते हैं तो 625, क्योंकि देखो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 एंड 125 5 जा 625। नाउ -4 की पावर 3 है यहाँ, तो 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 ही आएगा, बट क्योंकि माइनस साइन 3 बार है तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। ऐसे ही 2 की पावर 4 बार है, इवन टाइम्स है, तो यहाँ पे प्लस में 16 आएगा। देन 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। 10 टू दी पावर 4 यानी 10 में 4 जीरो लग जाएंगे, तो 9 का 10,000 से मल्टीप्लाई किया तो 90,000 आ गया। ओके, नाउ अब देख लेते हैं जो पावर होती है, कॉमन मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं, दिस इज एडिशन, यहाँ पे एडिशन है नॉट पावर। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो कि 4 3 टाइम्स है, नहीं, 4 3 टाइम्स नहीं है, ये सम है, तो 4 4 8 और 4 12 होगा। पावर में ये मल्टीप्लाई होते हैं, प्रोडक्ट होता है, ठीक है, तो 64 आंसर आएगा। ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। अब जैसे ये रूल है तो ये आपको याद होनी चाहिए, ए टू द पावर m और a टू द पावर n, यानी बेस सेम है, तो बेस सेम होता है तो पावर प्लस हो जाती है, m प्लस n आ जाएगा। जैसे देखो इसमें 2 सेम है बेस, तो 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 5 सेम है बेस, तो 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ओके, तो 5 टू द पावर 7, लेकिन इसमें बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे p की पावर 4 p की पावर 6 है, तो 6 और 4 10 हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट है, अब ब्रैकेट में दिया है, यहाँ बेस है और ये देखो इस तरीके से दिया है, तो इसमें ये ब्रैकेट का मतलब हो जाता है मल्टीप्लाई। ए में ये जो m और n है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे 4 टू द पावर 3 ब्रैकेट 2, तो 3 इंटू 2, 3 2 जा 6 हो जाएगा। ऐसे ही 2 5 जा 10 हो जाएगा, है ना, ये ब्रैकेट हटेगा, यहाँ पे पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। मोर फॉर्म्स देखते हैं, जैसे 8 टू द पावर 6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि आखिर यहाँ पे होना तो मल्टीप्लाई ही है, तो आप 3 को इधर लिखो या इधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे यहाँ पे 14 है तो 2 7 जा लिखो या 7 2 जा लिखो, 8 है तो 2 4 जा लिखो या 4 2 जा लिखो। ओके, तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन ऑफ पावर, व्हेन डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम बेस, मान लो ये a टू द पावर m है और a टू द पावर n है, यहाँ पे क्या है, डिवीजन। अभी हमने क्या देखा था, पहले मल्टीप्लाई देखा था, है ना, a टू द पावर n और a टू द पावर n, तो इसमें हमने क्या किया था, a की पावर m प्लस n किया था। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, जब बेस सेम हो और हम डिवाइड कर रहे हैं तो पावर माइनस हो जाएगी। ओके, a टू द पावर m माइनस n। जैसे यहाँ पे 2 एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ 2 और 2 सेम बेस है, तो 7 में से 3 माइनस हो जाएगा, यहाँ 8 और 4 माइनस हो जाएगा, क्योंकि 5 और 5 बेस सेम है। तो यहाँ 7 में से 3 गया 4, 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ऐसे ही 5 की पावर 4 मैंने पहले भी बताया आपको, 625। ओके, नाउ बेस यहाँ पे सेम होना चाहिए, तभी हम ये कर सकते हैं, और डिवीजन में हम सब्सट्रैक्ट करते हैं एक्सपोनेंट्स को। नाउ पावर ऑफ प्रोडक्ट, अब यहाँ पे पहले ही a और b मल्टीप्लाई में है, इनका पावर n है, मतलब a और b दोनों मल्टीप्लाई में, ब्रैकेट के बाहर n है, तो इसका मतलब इसकी पावर भी n है और इसकी पावर भी n है, ठीक है, b की पावर भी n है। तो ब्रैकेट के अंदर है, जैसे 2 इंटू 5 की पावर 3, मतलब 2 की पावर भी 3 और 5 की पावर भी 3, तो 2 की पावर 3 8 और 5 की पावर 3 125, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 आ जाएगा। ऐसे ही 3 की पावर भी 2 और a की पावर भी 2, तो 3 का स्क्वायर 9 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, है ना, तो ऐसे लिखते हैं। देन नेक्स्ट इज पावर ऑफ क्वेश्चन, जैसे ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, a और b, इसमें पावर यहाँ पर बाहर लिखा है, तो a की पावर भी n हो जाएगी और b की पावर भी n हो जाएगी। जैसे ये देखो एग्जाम्पल, यहाँ 2 की पावर 2 और 3 की भी पावर 2, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 4/9। ऐसे यहाँ पर 5 का क्यूब और 7 का भी क्यूब। ओके, तो 5 का क्यूब 125 और 7 का क्यूब कितना आ जाएगा 343। तो ऐसे हम डिवाइड वाले में करते हैं। जीरो एक्सपोनेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, तो आपको अच्छे से समझना है। किसी की भी पावर अगर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ऐसे एमसीक्यूज और उसमें आपको आ जाएगा 7 की पावर 0 यानी 1, 25 की पावर 0 यानी 1। बहुत सारे बच्चे जीरो लिख देते हैं कि किसी की भी पावर 0 है तो हम जीरो लिख देंगे, नहीं,
उसकी पावर 1 होगी, x की पावर 0 यानी कि 1, 3a यहाँ मल्टीप्लाई में फिर भी पावर 0 है तो क्या वैल्यू आएगी, 1 आएगी। ओके, नाउ यूजिंग द क्वेश्चन रूल, अब जैसे देखो यहाँ पे 5 क्यों ये 1 क्यों होता है, तो ये यहाँ पे समझाया कि आपको जैसे 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 4, तो हमने क्या देखा था कि ये कैंसिल होके 1 आएगा, है ना, ये 1 जो आंसर आ रहा है। लेकिन वैसे भी देखो आप डिवाइड में है तो बेस सेम है, तो पावर क्या होगी, माइनस होगी, तो 4 माइनस 4 क्या आना चाहिए, 0, इसीलिए इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना, यही आपको समझाया गया है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, जैसे 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5, तो देखो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर माइनस होगी। अब 5 में से 4 को माइनस करेंगे या 4 में से 5 को माइनस करेंगे, तो 4 में से 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 में से 4 गया 1, अब 5 बड़ा है तो यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा। जब भी अगर पावर माइनस में है तो इसको हम 1 अपॉन में नीचे लिख देते हैं तो पावर प्लस में हो जाती है। जैसे कि मान लो 2 की पावर -2 है तो इसको आप 1 अपॉन में 2 का स्क्वायर ऐसे नीचे ले आओ तो ये क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे 2 की पावर 4 थी है तो 4 टाइम्स लिख दिया और डिवाइड करना है 2 की पावर 5 से, 1 2 3 4 5, ये कैंसिल हो गए तो नीचे कितना बच गया, 1, ऊपर क्या है 1, तो ये आंसर आ जाएगा, है ना। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 10, तो 4 में से 10 गया तो 6 माइनस का 6 आ गया, तो इसको अपॉन में लिख देंगे 1 अपॉन में 2 की पावर 6। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे हमने देखा था पावर लाइंस, तो इसमें देखो जैसे 4 का हम पावर देख रहे हैं, पावर ऑफ 4 ऑन अ लाइन, यहाँ देखो एक एक माइनस हो रहा है, 8 में से 1 गया तो 7, 7 में से 1 गया तो 6, 6 में से 1 गया तो 5। इधर की तरफ जो वैल्यू आती है, जैसे 4 को आप 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, 4 को आप 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, तो इधर का कैसे निकालेंगे, तो जब इधर -1 कर रहे हैं ना तो यहाँ पर 4 से डिवाइड हो रहा है, जैसे इसको 4 से डिवाइड करो, 6 5 5 3 6 को 4 से डिवाइड करो, तो 4 1 जा 4, 2 बचा, 4 6 जा 24, फिर एक बचा 4 3 जा 12, 33 4 8 जा 32, फिर 32 आया 1, 16 4 4 जा 16, आप डिवाइड करोगे तो यही आंसर आएगा, फिर इसको 4 से डिवाइड करोगे तो यही आएगा। तो इसमें हम क्या समझते हैं कि इधर पावर जो है एक एक माइनस होती जा रही है और इधर पावर क्या है, इधर क्या हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, जैसे इसको 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4, 4 16 जा, इसको 4 से करो, 4 4 जा 16, 4 आया, फिर इसको 4 से करो तो 4 1 जा 4, अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 1/4, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 1/16, इस तरीके से। तो इधर माइनस हो रहा है, इधर डिवाइड बाय 4 ऑन राइट साइड। ओके, so moving one step to the right, divide by 4, moving one step to the left, multiply by 4। okay, now next देख लेते हैं, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, पावर ऑफ 10। so यहाँ पे जैसे ये वैल्यू दी है तो इसमें देखो 4 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4, इसको 4 0 से मल्टीप्लाई किया, 7 के बाद 1 2 3 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 5 के बाद 2, 6 के बाद 1 और लास्ट में 1, तो यहाँ देखो 10 की पावर कितनी होगी, 4, है ना, 4 0 है, यहाँ पे 10 की पावर 3, यहाँ 10 का स्क्वायर, यहाँ 10 एक बार है और यहाँ 10 1 है तो 10 की पावर 0, है ना। अब जैसे ये हो गया सिंपल नॉर्मल नंबर था, अब डेसिमल नंबर अगर आ रहा है तो डेसिमल के पहले वालों को हम कैसे करते हैं, 5 के बाद कितने डिजिट है, 2, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई किया, 6 के बाद 1 तो 6 इंटू 10, 1 के बाद कुछ नहीं है तो सिर्फ 1 लिखा। अब पॉइंट के बाद क्या होता है, 1/10, 100th, 1000 हमने किया था पहले, तो 9 मल्टीप्लाई ये 10th पे है तो 1 डिवाइडेड बाय 10, यहाँ मल्टीप्लाई 10 होता है, इधर डिवाइड बाय 10, इधर ये बीच में क्या है 0, 903 है ना, ऐसे पॉइंट के बाद, तो 0 मल्टीप्लाई 1 इंटू 100, फिर यहाँ 3 है तो 3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 1000, इधर की तरफ एक एक जीरो बढ़ते जाता है नीचे, तो इसको कैसे लिखोगे, 100 को 10 का स्क्वायर, 10 को 10 की पावर 1, ये 1 है तो 10 की पावर 0, प्लस यहाँ पर 9 और नीचे 10 है तो 10 नीचे है ऐसे है, तो ये ऊपर होता तो क्या होता है 10 की पावर -1, है ना, नीचे फ्रैक्शन में करते हैं तो पावर पॉजिटिव करने के लिए करते हैं, ऐसे यहाँ 100 है और ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा, वैसे तो 0 मल्टीप्लाइड ये 100 को हम क्या लिखते हैं 10 स्क्वायर, क्योंकि ये अपॉन में है 1 की पावर 10, 1 अपॉन में 10 का स्क्वायर, फिर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर 10 की पावर -2, ऐसे ही ये 10 की पावर 3 है, नीचे है ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -3, ऐसे आप लिख सकते हो। ओके, ये मैंने आपको समझा दिया है, ये याद होना चाहिए आपको। नाउ प्लेस वैल्यू, यही चीज जो अभी हमने की, जैसे 1 यहाँ पे 100 है ना, 2 0 है तो 100 को क्या लिखेंगे 10 स्क्वायर, 7 इंटू यहाँ पे 1 0 10 की पावर 1, ये 2 यूनिट पे है तो 10 की पावर 0, ऐसे ही इसको करेंगे जैसे अभी पिछला वाला क्वेश्चन। तो सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमने देख ली, ये थोड़ी सी चीजें यहाँ पे रहेगी, जैसे लार्ज नंबर को हम पावर्स में कैसे लिखते हैं, पावर ऑफ 10 में 1 लाख को 10 टू द पावर 5, 1 करोड़ को 10 टू द पावर 7, 1 अरब को 10 टू द पावर 9, 1 खरब को 10 टू द पावर 11, 1 मिलियन
10 लाख होता है ना। तो जैसे 1 लाख है तो 1 लाख में 5 है, यहाँ 10 लाख में बोल रही हूँ, तो कितने जीरो आ जाएंगे, एक और जीरो, यानी 10⁶। ठीक है, 10 लाख लिखना है। तो इस तरीके से कितने जीरो हो गए, 3 2 5 और एक 6, है ना। 1 बिलियन में 10⁹9, 1 ट्रिलियन में 10⁻12। सो विद दिस वी आर डन विद द चैप्टर। हमने अच्छे से चैप्टर को रिवाइज कर लिया है। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं जानकी स्टडी कॉर्नर पे अभी अपलोड कर रही हूँ थोड़ी देर में, तो आप ये चैप्टर रिवाइज कर लीजिए अच्छे से, है ना। कैसा लगा आप लोगों को चैप्टर, प्लीज लेट मी नो। सो आई हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक्स। ऑल द बेस्ट फॉर यू एग्जाम्स एंड प्लीज लेट मी नो कि चैप्टर 3 भी आ रहा है, कितने बच्चों को आ रहा है। कमेंट तो आप लोग करते ही नहीं है ज्यादा बच्चे। चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो प्लीज कनेक्ट ऑन व्हाट्सएप, द नंबर इज देयर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। टेक केयर, बाय।